बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरानुद्दीन चैनल में एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में अना मैसेज हाजिर है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हार्मोन्स के हवाले से। अक्सर ख़वातीन में हार्मोन्स के बहुत ज़्यादा मसाइल पाए जाते हैं, लड़कियों में, कवारी लड़कियों में। इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं होता कि सिर्फ कवारी लड़कियों में हार्मोन्स के मसले होते हैं, मैरिड गर्ल्स में भी हार्मोन्स के मसले हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स करेंगे और फिर इसको ठीक करने की बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरानुद्दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करना मत भूलें, क्योंकि इसी से मिलेगी आपको आने वाले तमाम वीडियोस, तमाम नुस्खे नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हार्मोन्स हैं क्या। हार्मोन्स वो होते हैं जो मंथली साइकिल बना के आपके पीरियड्स को रवा करते हैं, यानी पीरियड्स जारी करते हैं। हार्मोन्स हर इंसान की बॉडी के अंदर होते हैं और ये जब पैदाइश के साथ ही शुरू होते हैं। जब वो लड़की हाइज़ा नहीं होती, जब तक अपनी बलोगत को नहीं पहुंचती, तो वो हार्मोन छोटे होते हैं। फिर उसके बाद उम्र के साथ साथ वो भी बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद जो एक थैली की शक्ल अख्तियार करते हैं। उसके बाद उसके अंदर जमा होकर हैज़ की शक्ल को अख्तियार करके हर महीने आते हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियों को हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके फास्ट फूड की वजह से, हैज़ में नहाने की वजह से, या फिर ये कि बहुत ज़्यादा कसरत से गर्म चीज़ें या ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से, दिमागी दबाव, कमज़ोरी की वजह से, खून की कमी की वजह से। इसमें कोई भी रीज़न हो सकता है हार्मोन डिस्टर्बेंस का। आज कल जो 2020 चल रहा है और इसमें जो मेरे पास सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं वो उन लड़कियों के जो फास्ट फूड ज़्यादा खाती हैं, उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब दिखाए गए हैं। यहाँ तक कि मेरे तजर्बे के मुताबिक जब मैंने रिसर्च की कि जो लड़कियाँ रात को देर तक जागती हैं उनके भी हार्मोन्स बुरे तरीके से ख़राब हो जाते हैं। अगर आपके हार्मोन्स ख़राब हो चुके हैं तो अब क्या करें, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है। इसमें आपने मेथी दाने का इस्तेमाल करना है। मेथी दाने का कहवा हर मंथ 1 कप पीना है। इसकी वीडियोस मैंने बना दी और काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें समझाया है। दूसरा आपने क्या करना है, मेथी का इस्तेमाल करना है। मेथी यानी कि सब्ज़ी, मेथी सब्ज़ी होती है, वो सर्दियों में आ जाएगी तो इंशाल्लाह ताला आप उसका इस्तेमाल करेंगे, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा मेथी दाना और मेथी की सब्ज़ी दोनों, मेथी इंसान के जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद है और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित है। इसके अलावा बैंगन का इस्तेमाल, बैंगन आपके लिए इंतहाई मुफीद है। जिनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, जैसे 1 महीना आ रहे हैं, 1 महीना नहीं आ रहे, या फिर ऐसा हो रहा है कि कभी कभी 6 महीने का गैप ले रहे हैं, कभी आ रहे हैं लेकिन फ़्लो ठीक नहीं है, तो ये आप लोग बैंगन का इस्तेमाल ज़रूर करें। बैंगन का आप भुर्ता बना के खाएं, बैंगन की सब्ज़ी बना के खाएं, आपके लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा आपने दूध का इस्तेमाल भी करना है। जो लड़कियां दूध नहीं पीती उनके भी हार्मोन्स ख़राब होते हैं, क्योंकि अंदर से वीकनेस होना शुरू हो जाती है, वो प्रोटीन नहीं मिल पाता, वो चीज़ें चिकनाई ऑयली नहीं मिल पाती जिससे पीरियड्स जारी हों। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, अगर आप कमज़ोर हैं, आपका वज़न बहुत कम है, तो आपने 1 गिलास दूध रोज़ाना उसके अंदर 2 से 3 चम्मच शहद मिला लें चीनी की जगह। वो आप पिया करें। वो खून की कमी को भी दूर करता है, वीकनेस को दूर करता है, इसके अलावा जो आपके हार्मोन्स को भी ठीक करता है। ग़िज़ा का ख्याल रखें, डाइट अपनी अच्छी रखें। डाइट्स की वीडियोस मैंने बहुत अच्छी अपलोडेड कर दी हैं, वो आप देख लीजिएगा। आप कुरानुद्दीन लिखकर आप ये वीडियोस हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की यूज़फुल वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलें। अगर इस तरह की वीडियोस चाहती हैं तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक करके अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।